आईएएस दीपक रावत भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईएएस ऑफिसर्स में से एक हैं। दीपक जी 2017 में गूगल पर वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड आईएएस ऑफिसर थे और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया पर ही नहीं, ये ऑन ग्राउंड भी अपने सख्त मिजाज और एक एक्शन ओरिएंटेड ऑफिसर के एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। सड़क नहीं बन रही है, खनन की इंडस्ट्री चल रही है। नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड इन मेकिंग द रोड। यहाँ पे सबका इंटरेस्ट है माइनिंग के ऊपर। आपका फोकस रोड बनाने पे तो लग नहीं रहा, आपका गड्ढा खोदने पे और मटेरियल जमा करने पे पूरा फोकस है। पर क्या आपको पता है कि बचपन में आईएएस दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। तो आज आईएएस दीपक की कहानी से हम सभी आईएएस ऑफिसर्स जैसी पर्सनालिटी बनाने के लिए लेसन सीखते हैं। पर इससे पहले कमेंट्स में हमें अपने फेवरेट आईएएस ऑफिसर के नाम जरूर बताइए। चलिए अब दीपक जी की जर्नी से सीखते हैं। नंबर 1, हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट डिफाइंस आवर फ्यूचर। आईएएस दीपक रावत बचपन में एकेडमिकली एक वीक स्टूडेंट थे। उन्होंने इसका जिक्र इस वीडियो में भी किया है। पढ़ाई लिखाई में ऐसा मेरा खास मन लगता नहीं था, और मन तो नहीं लगता था, नंबर और भी ज़्यादा ख़राब आते थे। तो मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक ये था कि क्या करेगा। आईएएस दीपक रावत जी की आईएएस की कहानी तो हम सभी को पता है। 2 फेल्ड यूपीएससी अटेम्प्ट्स के बाद जब उन्हें तीसरी बार डिजायर्ड रैंक नहीं मिली तो उन्हें फिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी की और 4th अटेम्प्ट में 12th रैंक पाई। वो चाहते तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर गिव अप कर सकते थे, पर उन्होंने अपने प्रेजेंट पर फोकस करके पूरी मेहनत की। तो हम सब भी अभी इस वीडियो से मिली मोटिवेशन को अपने एफर्ट्स में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, क्यूरियोसिटी इज द किंग। बचपन में आईएएस दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। जी हाँ, और ये इसलिए क्योंकि उन्हें पुरानी और अलग अलग प्रकार की चीजें इकट्ठा करने में बेहद मजा आता था। वैसे तो ये सिर्फ एक 4 साल के बच्चे की इच्छा थी, पर वो कहते हैं कि आज भी अलग अलग एक्सपीरियंस नॉलेज को लेकर उनका यही आउटलुक है। क्यूरियोसिटी तो बच्चे में क्यूरियोसिटी तो हमेशा रहती है। तो कहीं से कोई उठा लिया, पुराना टूथपेस्ट उठा लिया, पॉलिश के डब्बे उठा लिए, और फिर मैं उसकी सुबह सुबह एक दुकान सी लगाता था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई ये क्या है, तुमने कहा सब कबाड़ है ये। अच्छा। तो वो कहते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा हम कबाड़ी बनना चाहते हैं। मुझे लगता था ये पेशा बड़ा अट्रैक्टिव है, इसमें रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं, आप जगह जगह जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, भले ही आप नालों को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव कि बड़ा अच्छा पेशा है, तो इसमें नई चीजें मिल रही हैं। उसको मिस नहीं करते क्या? मिस करते हैं। मिस तो मैं करता हूँ, मैं अंदर से अभी भी वैसा ही हूँ। एज एन आईएएस ऑफिसर उन्हें अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके हर तरह के पर्सपेक्टिव को लेकर चीजें समझने की रुचि है, और हमें भी अपनी क्यूरियोसिटी यानी नई चीजें जानने की इच्छा और एक कबाड़ की तरह हर चीज में कुछ अनोखा देखने की एबिलिटी जगाए रखनी चाहिए। नंबर 3, एवरी वीकनेस इज अ स्ट्रेंथ। आईएएस दीपक जी इस वीडियो में बताते हैं कि उनकी बचपन से ही एक वीकनेस थी। When I was preparing for the IAS, तो मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर से भी खराब है, और मैं लिखता भी इतना धीरे हूँ कि मेरा पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यार अब इतने बड़े बड़े हैंडीकैप्स हैं, आप कैसे एग्जाम निकालोगे? ये लिखते भी धीरे हो और खराब भी लिखते हो। तो अगर आप लिखते खराब हो तो उसको अच्छा लिखने का क्या तरीका है कि आप और धीरे लिखो। तो अगर आप और धीरे लिखोगे तो आपकी स्पीड तो पहले से ही कम है, तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो आई डिवाइस दिस मेथड कि मैं धीरे ही लिखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब मेरी कमजोरी जिससे मैं पार नहीं पा सकता तो उसको मैं अपना ही लूं। द रिजल्ट वाज कि क्योंकि मैं धीरे लिखता था और कम लिखता था तो मैं बहुत प्रिसाइज लिखता था। जो बोलना है बस उतना ही कहना है। आज भी मैं जब मीटिंग्स लेता हूं, सरकारी मीटिंग्स लेता हूं, तो मुझे बस गिनी चुनी चीजें चाहिए। द पॉइंट इज दैट आप कितनी भी बड़ी वीकनेस के साथ पैदा हुआ हूं, कहीं ना कहीं वो वीकनेस एक प्रकार की स्ट्रेंथ भी होती है। अपनी बुरी हैंडराइटिंग को दीपक जी ने एक रुकावट या हर्डल की तरह नहीं लिया, बल्कि एक ऐसे टूल की तरह देखा जिससे वो प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर लिख पाते थे। इससे उन्हें यूपीएससी एग्जाम और इनफैक्ट आज भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को स्कैटर होने की जगह एकदम टू द पॉइंट रखकर लिखते हैं। वाह, सोचिए अगर हम भी अपने हर वीकनेस को इस नजरिए से देख पाए तो जिंदगी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए कमेंट में अपनी वीकनेस बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये वीकनेस कैसे हमारी ताकत भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग पर। नंबर 4, वर्क हार्ड बट एंजॉय द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ एज वेल। आईएएस की परीक्षा के लिए वैसे तो दीपक जी की हर टिप ही कीमती है, पर इस वीडियो में वो यूपीएससी के प्रिपरेशन को देखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो इसकी तैयारी में अपने आप को थोड़ा सा बोझ महसूस करते हैं, और उस बोझ से उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो इतना बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर कि साहब ये तो बहुत ही मुश्किल, और अपने आप ही उसको इतना मुश्किल मान लेते हैं कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी चाहिए उस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में
वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि नॉर्मल आदमी की तरह रहिए, पिक्चर देखिए, घूमिए फिरिए, पढ़ने का एक टाइम होता है उसमें पढ़िए भी, बाकी चीज़ें भी करिए, लेकिन एक एग्ज़ाम है जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको एक अच्छा आंसर देना है जो कि सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है यथासंभव वो एड्रेस होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। हम में से कितने लोग यहाँ आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे दीपक जी ने समझाया, तैयारी पूरी करें पर इसे एक एग्जाम की तरह ही लें और जिंदगी की छोटी खुशियों का मजा लेना ना भूलें। दीपक जी आज भी अपने काम के वक्त बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करते हैं और आराम के वक्त पूरे दिल से आराम करने में और क्वालिटी टाइम विद फैमिली बिताने में बिलीव करते हैं। नंबर 5, ऑलवेज पे इट फॉरवर्ड। आज हमें लाइफ में जो भी मिला है वो बहुत से लोगों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद से मिला है, इसीलिए हमें अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों को अपने लेवल पर लाने के लिए पास ऑन करना चाहिए। अभी कुछ सेकंड लीजिए और आंखें बंद कर उन लोगों को याद करिए जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। बस आप इन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए और इस गिविंग मेंटालिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी के चलते आईएएस दीपक जी भी एक एम्पैथेटिक पर्सनालिटी हैं और यही एक मेजर कारण है उनके एक अच्छे आईएएस ऑफिसर होने का, क्योंकि उनको पता है कि जनता किन मुश्किलों से गुजर रही है। एंड एज एन आईएएस ऑफिसर इन मुश्किलों को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है एम्पैथी रखना। हेलो बेबी, क्या नाम है आपका? दिया। और दिया, सो प्रिटी, सो क्यूट। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बता दो। स्कूल में पढ़ते हैं। और आप आए हैं, डॉक्टर साहब के पास आए हैं? तो आपका नाम बटवाल बताना। दीपक जी अक्सर दूसरों की हेल्प करने का मैसेज हम सभी से शेयर करते हैं। अब दीपक जी की इसी बात का सार लेकर अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो इसे अपने आईएएस एस्पिरेंट दोस्त से जरूर शेयर करें, उन्हें अपनी तैयारी के लिए और भी मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जोश